30 का ए। अब हमने क्या करना है, अब तक हमने रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री की है ना, प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, वो सारा हमने किया है। अब है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो मेन है, पार्टनरशिप में पूछा जाता है, हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे यूके बोर्ड में। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पहले तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉलम जैसे हमने लेजर वाले कॉलम खींचने हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल कॉलम खींचने हैं कि वो हमें जेएफ का कॉलम नहीं चाहिए, सीधा लेजर वाले, ना तो डेट का चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट, और इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इधर देखते हैं पर्टिकुलर, एक साइड हमारी डेबिट साइड हो जाएगी, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब क्या होता है कि डेबिट साइड में क्या होते हैं, जो भी हमें लॉस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। तो लॉस कैसे होता है भाई, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहली बात ये समझ लेना कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एसेट्स घटती बढ़ती है, तो उससे हमारे को एसेट्स और लायबिलिटीज घटती भी है बढ़ती भी है, उससे हमें लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। तो लॉस होते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी एसेट्स कम होगी तो हमें लॉस होएगा, और जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो तब भी हमें लॉस होएगा। एसेट्स का घटना यानी मेरी संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है तो लॉस है। लायबिलिटी का मतलब लोगों को अगर मेरे को पैसा देना है, मेरे पास कर्जा हो रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है, तो लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लॉस है वो भी मेरा, ठीक है। दूसरी बात, इस साइड क्रेडिट साइड में हमारे प्रॉफिट होते हैं, तो मेरी एसेट्स अगर बढ़ रही है तो मेरे को प्रॉफिट है, लेकिन मेरी लायबिलिटीज घट रही है तो तब भी मेरे को प्रॉफिट है। पहले लोगों ने मेरे से पैसा बहुत ज्यादा लेना था तो लॉस था, लेकिन अब पैसा कम लेना है, लायबिलिटी घट रही है, तो मेरा प्रॉफिट है। तो इसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। और तीसरे क्वेश्चन से हम ये करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोला है, राजेश और सीताराम साझेदार हैं जो लाभ और हानियों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि ये राजेश एंड सीताराम आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो जो है इनका वो है 3:2, और इनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है, दियर बैलेंस शीट इज एज फॉलो। तो लायबिलिटी साइड देखते हैं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। अगर एसेट साइड आते हैं, कैश है, डेप्टर्स है, प्रोविजंस है। डेप्टर्स में से प्रोविजन माइनस किया, ध्यान रखना ओल्ड प्रोविजन है ये, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है, आते हैं। तो उन्होंने मोहन को साझेदारी में निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया है या प्रवेश लिया है मोहन ने। तो मोहन ने प्रवेश लिया तो एडमिशन का क्वेश्चन है, यानी कि दे एडमिटेड मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, शर्तों पर। तो भवन का मूल्य भाई 1500 से बढ़ाया जाना है, इंक्रीज वैल्यू हो रही है, हमारी बिल्डिंग बढ़ रही है, ये हमारा प्रॉफिट है। संयंत्र हिंदी में संयंत्र बोलते हैं प्लांट को, ठीक है। तो यानी कि प्लांट को ₹1000 से बढ़ाना है तो हमारा प्रॉफिट हो गया। संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है। तो ये कह रहे हैं संदिग्ध ऋणों के लिए जो संचय है, यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड डेट्स जो है हमारे पास, वो 200 रुपए से कम करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस अप टू ₹200। तो आगे देखते हैं क्या लिखे, रहितिया का मूल्यांकन, रहितिया इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक को 4200 पर किया जाना है। यानी कि आज की डेट पर जो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यूड कितनी है, एट ₹4200। मोहन विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल 3000 एंड विल ब्रिंग 5000 एज कैपिटल, ठीक है, फॉर गेटिंग 1/5 शेयर्स। तो ये कह रहे हैं कि मोहन ख्याति के लिए 3000 रुपए और लाभों में 1/5 हिस्से के लिए पूंजी के रूप में लाता है 5000, ठीक है। अब क्या है, ये कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो कैसे बनेगा देखिए, एक एक पॉइंट देखना है। तो सबसे पहले बोला है भाई कि भवन के मूल्य को बढ़ाना है, यानी कि भवन का मूल्य क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय ₹1500, ठीक है। तो बढ़ रही है, मैंने कहा ना एसेट्स बढ़ेगी, तो इस साइड बाय लिख देंगे इधर बिल्डिंग, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है भाई। जब भी कोई एसेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में रहेगी, 1500 रुपए से बढ़ रही है, ठीक। दूसरी भी हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं
और उस एसेट्स का नाम है प्लांट। प्लांट को भी ये करें 1000 रुपए से बढ़ाना है, तो इधर लिख देंगे बाय प्लांट। ठीक है, तो प्लांट कितना है, प्लांट अकाउंट कितने से है, 1000 रुपए से हमने ये बढ़ाना है, तो बढ़ा दिया भाई 1000 रुपए से। आगे जो कह रहे हैं ये कि आज की डेट पर जो स्टॉक है, स्टॉक का मूल्यांकन 4200 पे करना है। देखिए जो स्टॉक है वो 4200 का है आज की डेट पर, जब नया पार्टनर आ रहा है। तो पहले कितने का था स्टॉक, बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारे पास पहले थे 4500 से, यानी कि ये कितना हो रहा है भाई आज की डेट पे, ये 4200 का हो रहा है, 4200 का, और जो पहले था वो 4500 का हो रहा है। ये तो घट गया भाई, कितने से घटा, ये 300 रुपीज से घट गया है, तो घटा है ना, हमारा स्टॉक घटा है, एसेट्स घटी है, तो लॉस हुआ है। तो इधर लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट, तो ये घटा है 300 रुपए से। कितने से घटा है ये, 300 रुपए से। ठीक है, दूसरी बात, अब हमारे पास है कि जो हमारा वो है, क्या है, संदिग्ध ऋणों के लिए, यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस अप टू 200, यानी कि इसे 200 तक कम किया जाना है, 200 तक कम किया जाना है। इसका मतलब हमारे 200 रुपए 200 तक कम करना है। तो पहले जो बैलेंस शीट में देखते हैं तो रिजर्व था हमारे पास, एक रिजर्व था, रिजर्व, अब रिजर्व बोलो चाहे प्रोविजन बोलो, बात एक ही है। तो प्रोविजन था हमारे पहले, तो 500 का था ओल्ड। अब ये कह रहे हैं ये 500 नहीं है, इनका बोलने का मतलब है 500 नहीं है, इसे 200 तक करना है। तो 200 रुपए तक डूबेंगे हमारे, अब कितने डूबेंगे, 200। पहले हमारे 500 डूब रहे थे, अब 200, तो कितने का फायदा हो रहा है, 300 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है हमारा, ये 300 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपका कि रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस अप टू 200, यानी कि इसे 200 तक कम किया जाना है। तो 200 तक कम करना है भाई इसे, तो 200 हमने ये मान लिया कि 200 डूबेंगे, ठीक है, कम कर दिए, तो 300 रुपए हमारे क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो इधर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो अब भाई 300 ही हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 300 बच रहे हैं ना, पहले 500 डूब रहे थे, ये करें भाई 200 तक करना है, तो 200 कर दिया हमने ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आया है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 500 माइनस, ये करें 200 तक करना है, तो 200 कर दिया भाई पहले 500, अब ये पैसे बच गए। अब देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। किसी भी अकाउंट का जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है, अगर ज्यादा होता है किसी भी अकाउंट का, तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट है, तो देखिए इधर का टोटल जो आ रहा है 2800 रुपए, ये 2800 रुपए डेबिट में ले आएंगे, 2800 रुपए डेबिट में ले आए। अब क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ओल्ड पार्टनर है, उन्हीं का नाम लिखना है। तो ओल्ड पार्टनर जो है हमारे पास राजेश और सीताराम है, इनर कॉलम में ही लिखेंगे, आउटर में नहीं लिखना है इसे। तो यहां पे लिख दिया राजेश और यहां पे लिख दिया सीताराम। अब देखिए ये प्रॉफिट जो आया है हमारा कितना आएगा, ये 2800 में से माइनस कर दो 300, तो कितना बचा 2500। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो ये आ रहा है। अब इसको बांटना है ओल्ड रेशियो में। हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है जो वो है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:2 है, 3:2। ये राजेश का हो गया, ये सीताराम का हो गया। हमारे को जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो प्रॉफिट है वो है हमारा 2500। अब राजेश का हिस्सा निकालेंगे भाई, उसमें राजेश का हिस्सा कितना आएगा, 2500 इंटू 3/5। 3/5 कैसे आएगा, 3 और 2 5, तो जितना इनका योग करना है, जो ये रेशियो है, तो 5 से ये 25 डिवाइड होता है 5 बार, 5 इंटू 3 से ये 1500 रुपए आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से सीताराम का निकालेंगे, तो सीताराम का हिस्सा भी कैसे आएगा भाई, 2500 इंटू 3/5, 5 से डिवाइड हो रहा है 5 बार, ये 2 है, सॉरी ये कितना है 2 है, तो 2 की इंटू 5 से करेंगे तो ये आ गया 1000, तो जोड़ के ये 2500 ही आना चाहिए।
तो यहाँ पे लिख देंगे राजेश के हिस्से में आए भाई 1500, इसके हिस्से में आए 1000 रुपए, तो ये जोड़ के हो गए बराबर। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है।